वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। रेल विकास निगम पुणे के द्वारा रिसेंटली जो वैकेंसी जारी की गई है, इस वैकेंसी में पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के रूप में अलग अलग ब्रांच वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इसमें यदि हम देखें तो इसका रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो है ये स्पेशली फॉर न्यू दिल्ली में है और इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 28/2024। इसकी जो डेट है 18/4/2024, मतलब कि 18/4/2024 को ये वैकेंसी जारी की गई है। रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट फॉर द पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट रिच एक्सटेंशन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो इसमें पुणे मेट्रो रेल विकास निगम के द्वारा ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें रेलवे डिपार्टमेंट का ही मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट है। इसमें RVNL Navratna PSUs under the Ministry of Railways is being awarded the number of project in metro rail constructions, railway constructions, major bridge constructions, tunneling, highways including major infrastructure design, project management and construction supervision in India। ओवरऑल सारी जो चीज़ें हैं ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। चलिए, एक तो यहाँ पर जो है जितने भी इंजीनियर्स हैं सभी इंजीनियर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वी आर लुकिंग फॉर डायनेमिक प्रोफेशनल प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थ्रू द ओपन मार्केट फॉर द पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट रिच एक्सटेंशन। वॉक इन इंटरव्यू हैज़ बीन फिक्स्ड एज डिटेल बिलो 11 AM। तो एक्चुअल में क्या है, इसका इंटरव्यू बेस्ड होगा और इसमें इसका जो एड्रेस है ग्राउंड फ्लोर रेल विकास निगम लिमिटेड, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, RK पुरम, न्यू दिल्ली। तो इसका जो स्पेशली इंटरव्यू जो होगा वो न्यू दिल्ली में होगा। चलिए, इसके डिटेल्स यदि हम देखें तो डिटेल्स फॉर वैकेंसीज, इसमें नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेल विकास निगम, मंथली रेमुनरेशन जो मिलेगा वो डिपेंड फॉर एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन के आधार पर मिलेगा। एंड लोकेशन पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है RVNL का। और टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट यदि हम देखें तो अलग अलग ब्रांच के लिए इसमें अपॉइंट किया जाएगा। तो इसमें ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 3 years एक्सपेंडेबल फॉर देयर बेस्ड ऑफ परफॉर्मेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर प्रोजेक्ट एक सीट है इसकी और ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियर की है। इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस काउंट किया गया है, लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और इसमें मिनिमम 3 year इन चार्ज ऑफ द सिमिलर वर्क मेट्रो रेल का कहीं पर भी आपने इंचार्ज लिया है तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड में है डायरेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर कास्टिंग यार्ड, एक पोस्ट है, इसमें 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद है डायरेक्ट मैनेजर लॉन्चिंग, इसमें सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग भी चलेगा, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जिसमें जो इंटरव्यू के टेंटेटिव डेट दिया है 29 मतलब 29/4/2024 को 11 बजे ये न्यू दिल्ली में इसका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं है। उसके बाद है क्वालिटी एश्योरेंस, तो ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल का इसी फील्ड में, मेट्रो का 5 साल का भी है तो चल जाएगा, या तो फिर अदर का 10 साल का एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। सिविल इंजीनियर की 5 पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए या डिप्लोमा आपका सिविल से होना चाहिए। मिनिमम 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और 8 साल का डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंजीनियर की ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियर से होना चाहिए, 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए मेट्रो रेल का। लाइसेंस ऑफिसर के लिए यदि देखें तो मिनिमम 5 year का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और इसमें यदि हम देखें तो लॉ ग्रेजुएशन या लॉ होना चाहिए, ग्रेजुएशन MBA से होना चाहिए आपका। उसके बाद डिपार्टमेंट सर्विस में यदि हम देखें प्लम्बिंग इंजीनियर तो ग्रेजुएट इन डिप्लोमा सिविल इंजीनियर से होना चाहिए और इंजीनियरिंग से, और 5 साल का लगभग आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद इसकी जो
इंटरव्यूज़ की डेट दी हुई है 29/4/2024 11 बजे से न्यू दिल्ली में आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद यदि हम देखें चीफ SHE मैनेजर के लिए, तो चीफ SHE मैनेजर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से ME भी है आपके पास, तो अच्छी बात है। तो यदि चीफ इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, एक ही पोस्ट है, आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें सीनियर मैनेजर की बात करें अब इस पोस्ट के लिए SHE की, तो एक भी पोस्ट इसमें दी हुई है। इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री आई थिंक BSc कंप्लीट होना चाहिए। जिसका BSc कंप्लीट है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जूनियर SHE मैनेजर की बात करें हम, तो इसमें भी डिग्री साइंस डिप्लोमा 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। फिर सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर SHE की एक ही पोस्ट है, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस गवर्नमेंट रिकॉग्निशन इलेक्ट्रिकल लाइसेंस होल्डर होना चाहिए 2 साल का। इसमें 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इलेक्ट्रिकल SHE इंजीनियर के लिए 2 साल का है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इलेक्ट्रिकल लाइसेंस 2 साल का होना चाहिए। सीनियर SHE का एक पोस्ट है BE फायर एंड नेशनल फायर सर्विस कॉलेज पुणे के द्वारा। यदि आपका है तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास काउंट करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ ऑफिसर, इसके लिए MBBS चाहिए, 1 ईयर का आपका ड्यूरेशन होगा। उसके बाद सीनियर एनवायरमेंटल मैनेजर में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होगा 5 साल के लिए। बीटेक आपका ये बीटेक या MSc या MTech कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है इसमें डिपार्टमेंटल सर्विस सीनियर SHE ट्रैफिक इंजीनियर के लिए, तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज से PG डिग्री होना चाहिए। डिप्लोमा इन ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और प्लम्बिंग से एक होना चाहिए। 1 साल का आपके पास आपके साथ अनुबंध होगा। लेबर वेलफेयर ऑफिसर के रूप में इसके जो इंटरव्यू होंगे वो 30/4/2024 को होंगे। और एनी डिग्री विथ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। 2 साल का आपके लिए अनुबंध होगा। इसमें फिजिकल फिटनेस वगैरह देखी जाएगी। जो एज लिमिट का क्राइटेरिया लगभग 45 साल होगा और इसमें 1/4/2024 के अनुसार उसको काउंट किया जाएगा। सिलेक्शन की प्रोसेस जो है सुटेबल फॉर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस एलिजिबिलिटी एक्सपीरियंस, तो इसमें सिर्फ इंटरव्यूज़ होंगे, बाकी अदर कोई होगा नहीं। डियर कैंडिडेट, इसमें आप देखेंगे साथियों, इसमें क्रूशियल जो डेट दी है, डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी परफॉर्मेंस टू लेंथ ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड अदर्स एप्लीकेशन शुड possess the requisite length of post qualification experience and should meet other eligibility criteria 1/4/2024। आपको जितने भी एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है वो 1/4/2024 के पहले के होना चाहिए। स्कीम सिलेक्शन देखेंगे तो इसमें वॉक इन इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू बेस पर ही होगा। और ये एड्रेस इसका है जहाँ इंटरव्यू होगा, कारपोरेट ऑफिस RVNL 11 AM में आपको पहुंचना है। और ये आहारिका ग्राउंड फ्लोर रेल विकास निगम लिमिटेड, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, RK पुरम, न्यू दिल्ली में इसका इंटरव्यू होगा। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो द मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आपके इंटरव्यूज़ होंगे। स्कीम सिलेक्शन की स्कीम यही रहेगी, यहाँ पर आपके इंटरव्यूज़ होंगे और सिलेक्शन आपका होगा। रजिस्ट्रेशन देखेंगे आप तो आपको एडवांस नोटिस सेल बी रिक्वायर्ड बिफोर द सीइंग रजिस्ट्रेशन। RVNL में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रेम्यूनरेशन मंथली जो मिलेगा वही मिलेगा, फिक्स होगा आपका, उसमें कम ज़्यादा नहीं होगा। बाकी डॉक्यूमेंट आपको इंटरव्यू के समय में डॉक्यूमेंट्स, वॉक इन इंटरव्यू एट द टाइम आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके आना पड़ेगा, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, मार्कशीट, ऑल जितने भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है पूरी मार्कशीट, और क्लियरली इंडिकेटिंग लेंथ ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस जितने भी सर्टिफिकेट है, और कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर आना होगा। सारे डॉक्यूमेंट के साथ आप
उसकी एक एक कॉपी लेकर ही आप पहुंचेंगे। फ़ोटोकॉपी करवाना होगा आपको, आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड वगैरह होना चाहिए। इनमें से आप जो भी आपकी पहचान पत्र है वो सब लेकर आएंगे और उसके बाद ही आपका इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी अटैच करके आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी यही थी स्टूडेंट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।